केवल हमारी कमी नहीं दर्शाइए आप। हिंदी मीडियम वाले को क्या है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है साथ में, और इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि उसे हिंदी वाले को टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। कल जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो उसके बारे में जो मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनसे ही आज बात करने के लिए हम आ पहुंचे हैं नेहरू बिहार में। किताबों की रंग बिरंगी दुनिया है ये, और दृष्टि के पास का ये पूरा लोकेशन है, पूरा एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हमें मिल गए, हिंदी मीडियम के हैं। इनसे ही हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश है। आप कहाँ के हैं? मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, जो पूरे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ और 4 राज्यों को टच करता है, और एक जनजातीय क्षेत्र होना और वहाँ से बिलोंग करके आना मेरे लिए यहाँ पे गर्व की बात सबसे पहले यही है कि मेरे घर वालों ने और गाँव वासियों ने मुझे सपोर्ट करके मोटिवेट करके यहाँ भेजा है। मैं इस कर्म भूमि या इस खूबसूरत जगह पे जो पहुँचा हूँ, जिसे कहते हैं कि यूपीएससी अगर कोई कर रहा है या कोई कर रहा हो या कोई करे, तो बिना मुखर्जी नगर आए और बिना नेहरू बिहार आए, जो दृष्टि को जो पास से गुजरा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। कल जो रिजल्ट आया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम वाले इतने सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन जो है रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलता है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस चीज़ के बारे में मुझे ये कहना है कि आप इसके पहले थोड़ा सा इतिहास खंगालने की ज़रूरत है कि 2010 से पहले जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट था वो 50-50 का रेशियो का था कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो 2010 के बाद जब सीसैट लागू हुआ, उसके बाद से ये ग्राफ देखने को गिरा, साल पर साल करीब 2015-16 तक इसने गिरा। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हम ये कह सकेला कि जैसे अगर हम भोजपुरी में बनी तो हम तोरा के भोजपुरी में समझाए तो ना समझाए, इसी तरह अगर हम हिंदी में समझा रहे हैं कि सर ये कह सकते हैं कि जैसे सीसैट का जो मैथ और विज्ञान का क्वेश्चन था, उस पर अगर तर्कवाद दिया जाए तो उनमें 2 नंबर मिलते थे। बाद में ये विवाद उठा और आंदोलन कई बार किया गया। मैं खुद उसमें आंदोलन करते हुए, मैं खुद एक लीडर के रूप में गया हूँ, मैंने कई लाठियाँ भी खाई हैं। उसके बाद 2015-16 के बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई कर रहा तो उस दरमियान मैंने आंदोलन किया, फिर बाद में हुआ क्वालिफाई। लेकिन आप ये देखिए तर्क यहाँ पे कि जब उस दरमियान जैसे मनोबल तोड़ दिया, जैसे अगर योद्धा के से हथियार खींच लिया जाए, तलवार ही हटा दिया जाए और कह जाओ लड़ो, तो उसी तरह हुआ कि जब आप सीसैट में मैथ और विज्ञान वालों को 2 नंबर दे रहे हो और हिंदी वाले मीडियम को आधा नंबर, तो वहाँ से ग्राफ गिरा। जैसे एक एग्जाम्पल देने चाहेंगे कि कोई पौधा तुरंत नहीं तैयार होता, उस पौधे को तैयार होने में खाद बीज पानी देके समय लगता है, बाद में ऑक्सीजन देता है। उसी प्रकार जैसे 2-3 साल जब बच्चा पढ़ लेता है, 4 साल, तब अपना जाके कहीं ना कहीं एग्जाम देने के काबिल होता है। और जैसे वो काबिल हुआ, वैसे अगर उसके परिस्थितियों के साथ अनुकूल नहीं मिला, जो उसको एक धारा दी गई थी, अचानक से जब धारा परिवर्तित हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरा। फिर उसके लिए जब आंदोलन हुआ कि सीसैट बदलाव करो, उसमें सुधार करो, और जब सरकार ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट सरकार ने सुधार किया, तो कहीं ना कहीं 2-3 साल के प्रयास से देखा गया कि ये फिर से जैसे 0.12 जहाँ हिंदी मीडियम का ग्राफ हो गया था, जहाँ 40% या 40% या 50% था रेशियो, वहाँ से सीधा गिर के 14%, 10%, 1% पे फिर से ये करीब 12 से 15% इस साल का जो रिजल्ट आया है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए उत्साहवर्धक है। या ये कह सकते हैं कि कैप्सूल ऐसा है जिसे कहते हैं ना, बुखार हो जाए और कम्बिफ्लाम दे दो तो ठीक हो जाए। ओके, मैं अभी यहाँ पे अभी आपको रोकूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। आप कहाँ से हो? मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। आप क्या सोचते हैं जो कल रिजल्ट आया हिंदी मीडियम का, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट उसमें कम दिखाई दे रहा है, पिछली बार से थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं? बढ़िया आया, क्योंकि पिछली बार 2013 से सीसैट लगा था, उसके बाद हल्के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनमें एनर्जी बढ़ी है। उसको लेकर उन्होंने देखा है कि हमारी हिंदी मीडियम में कमी कहाँ है। संस्था है जैसे दृष्टि है, जीएस वर्ल्ड है, इनने सबने मिलके काम किया है, इसलिए 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चे अच्छे आए हैं। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि जो रिजल्ट हिंदी मीडियम का है, लगातार हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरता रहा है। इन्होंने जैसे सीसैट बहुत सारी चीज़ें बताई, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। हर साल देखिए जो रिजल्ट आता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इस पर जितनी भी कोचिंग है हिंदी मीडियम की, चाहे वो दृष्टि हो या संस्कृति हो या जीएस वर्ल्ड हो या एलएस, इन कोचिंगों को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है जिन वजह से हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले आप जाके देखेंगे तो हिंदी मीडियम जैसे निशांत जैन थी, उनकी 13वीं रैंक आई, फिर गंगा सिंह थी, उनकी 31वीं रैंक आई, और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी टॉप 100 में रैंक इसके पहले आई है। और अभी के पिछले 5-6 सालों से आप देखिए टॉप 100 के अंदर एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हिंदी मीडियम से जो बच्चों का हो रहा है उसमें से प्रॉपर आईएएस भी कोई नहीं बन पा रहा है।
ओके, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप मेरा नाम विकास कुमार राय है और मैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो 2015 में मैंने इलाहाबाद में शुरू किया था और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से प्रिपरेशन करता हूँ। और यदि रिज़ल्ट को लेके बात किया जाए तो जो है अभी इस साल का जो रिज़ल्ट रहा, अभी जो फ़िलहाल रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट काफ़ी उत्साहवर्धक है और कहीं ना कहीं ये हमें हमारे जैसे अन्य विद्यार्थियों को मोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं हम सफलता की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे। बहरहाल जहाँ तक बात रहे सिलेक्शन को लेके या सिलेबस या कोचिंग्स को लेके किसी भी तरह की बात की जाए तो कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जिनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो सारी चीज़ें हैं वो फोकस तो होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनका ड्यूरेशन कुछ इतना लंबा होता है कि वो 2 साल का ड्यूरेशन ऐसा हो जाता है कि आप 2 साल तक केवल यदि प्रिपरेशन मोड, यदि कोचिंग में केवल बैग लेके आने जाने के प्रोसेस में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो कुछ कोचिंगों का ड्यूरेशन है यदि वो कम हो तो वो बेहतर है। बाकी दरअसल ये है कि जो बच्चे आते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक परिस्थितियाँ, वो जो पारिवारिक जो दृष्टिकोण है, सब कुछ कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि जैसे बच्चे 1-2 साल टाइम लगता है प्रिपरेशन करते हैं तो घर से प्रेशर आने लगता है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बिखराव आना शुरू हो जाता है। बट हम इन सब चीज़ों को एक रीज़न नहीं दे सकते कि ये सिलेक्शन होने का नहीं है, क्योंकि उन्हीं में हमारे जैसे हम लोगों के बीच में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं और हमें भी उन्हीं कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बात सीसेट की हो या किसी भी विषय की हो तो सबसे पहले ये है कि हिंदी मीडियम में सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो रिजल्ट ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं और जब प्रीलिम्स ही रिजल्ट ज़्यादा नहीं होंगे तो आप मेंस लिखोगे नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेंस लिखोगे नहीं तो फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी कहाँ से। तो सबसे जो मेन फंडा है कि हमें प्रीलिम्स की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यदि आप प्रीलिम्स निकालते हो तो फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप शुरू में ही एक कह लो कि आप मैदान है और कहीं एक तरह से कह दिया जाए कि जैसे मन्नू थे, एक व्यू रचा गया था, उसी तरह आपके पास 3 इस तरह के कुछ व्यू हैं, पहले ही व्यू को आप भेद नहीं पा रहे हो तो आप तीसरे व्यू में पहुँचोगे कहाँ से और फिर फाइनल लड़ाई आप जीतोगे कहाँ से। तो सर्वप्रथम जो है वो प्रीलिम्स जो है, और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम की जो तैयारी है वो ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि लोग पहले प्रीलिम्स से फोकस करते, फिर मेंस पे फोकस करते, फिर इंटरव्यू पे फोकस करते। बट मेरा मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपके अंदर उस तरह के कौशल, उस तरह का व्यक्तित्व शुरू से ही विकसित होना चाहिए कि आपको एक फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, अब मैं अभी यहाँ पे रोकूंगा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके बालों का राज क्या है? ये कौन सा स्टाइल है? ये कोई स्टाइल नहीं है, बस ऐसे है कि रख लिया, यूं ही मन किया। तो थोड़ा सा दरअसल ये लॉकडाउन था तो कभी मैंने बड़ा बाल रखने की कोशिश नहीं किया, बट लॉकडाउन में काफ़ी 8-9 महीने मैंने बाल नहीं कटवाए तो फिर मैंने सोचा कि चलो बड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा बाल बड़ा ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि कहीं जॉब लगी और सारी चीज़ें ऐसे कुछ हुई और जैसे उम्र बढ़ेगी फिर पारिवारिक प्रेशर और फिर आगे जो सब वैवाहिक जीवन, ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर उसमें आदमी जो मौज मस्ती है और ये सब। मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा, जो कल रिजल्ट आया है क्या उसमें देखने को मिल रहा है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं कहीं ना कहीं उनका ऑप्शनल हिस्ट्री था और हिंदी साहित्य था, इसके अलावा जो और भी ऑप्शनल थे उस सब्जेक्ट के बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कोई बताएगा आपने? एक्चुअली इसी हिंदी साहित्य का एक ये आप पॉजिटिव और एक पलड़ा भारी एक हिसाब जो कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी के कई जो सिलेबस हैं, जो उसमें जो कवियाँ हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन और सब्जेक्ट जैसे आप ज्योग्राफी ले, हालांकि ज्योग्राफी भी बदलाव कम है लेकिन कहीं ना कहीं बदलावपन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लें या आप ये कह सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स के जो बच्चे होते हैं, IR जैसे सेकंड पेपर हो गया, या आपका ये डायमेंशन बहुत लंबा है, हिस्ट्री भी बहुत लंबी है, क्योंकि आप कहाँ से उठाएं। जैसे आज की जो गवर्नमेंट है उनकी जो नीतियाँ हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पेपर से बनाते हैं, उनको देखने को मिला। और हिस्ट्री तात्कालिक रूप से पढ़ी हुई चीज़ नहीं है, हिस्ट्री पहले से पढ़ी हुई चीज़ों के पे कहीं ना कहीं देखी जाती है। और हम जो पॉलिटिकल साइंस, अगर जैसे मैं खुद कहूँ तो व्यक्तिगत मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा है, लेकिन उसमें इतना बदलाव होता है, पल पल आप देख रहे हो। जैसे मोदी गवर्नमेंट हो कि विदेश कर रही है, अभी कोरोना की वजह से सारे व्यापार और जो खुलावाद व्यापार है, लेकिन चाइना की वजह से कहीं ना कहीं जो बंदवाद अपने आप को देखा जाता है कि कहीं बंद है कहीं खुला है, तो उसमें हम अंतर विभेद नहीं कर पाते, क्योंकि हर पल पल यहाँ पे बदलाव होता है। और दूसरा कारण ये भी है कि एक जो टीचर की जो डिमांड है कि एक स्थिरता होनी चाहिए। जैसे हम ज़रूरी नहीं है कि हम गांव से पले बढ़े, क्योंकि हिंदी मीडियम का अधिकतर आप बेस निकालेंगे तो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से ही आके यहाँ पे तैयारी कर रहा है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? अखिलेश। आप कहाँ से हैं सर? मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। सर, कल जो रिजल्ट आया यूपीएससी का उसमें हिंदी मीडियम के छात्रों का जो है प्रदर्शन देखने को तो मिला, लेकिन पहले से अच्छा इस बार को मिला देखने को, लेकिन फिर भी कम है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली आप रिजल्ट को देखेंगे तो 13-14 लोगों का लगभग अभी तक ज्ञात लोग हैं, और उसमें भी मोस्ट ऑफ रिपीटेड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में सेलेक्टेड लोग हैं।
तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं। जैसे सुनील धर्मवता सर हो गए, गिरधारी लाल हो गए, देवेंद्र मीना हो गए, राहुल जी हो गए, ये सारे लोग अक्सर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। KM पूजा मैम भी। यस यस यस, आप सही कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो एक गुणवत्तापूर्ण जो बोलते थे लोग कि क्वालिटी कंटेंट नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बशर्ते क्या है कि उस लेवल के कोचिंग और गाइडेंस करने वाले टीचर नहीं हैं। करोल बाग और राजेंद्र नगर देखेंगे आप तो हर एक लाइब्रेरी, हर एक बैच से, चाहे कोचिंग के बैच हो या लाइब्रेरी हो, हर एक जगह से 8-10 लड़के कहीं न कहीं रहते हैं। तो लड़के जो नए लड़के आते हैं तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि ग्रुपिंग होती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है हिंदी मीडियम में। तो कहीं न कहीं लड़का अगर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहा है या एक मिडिल क्लास से आ रहा है तो उसको एक भटकाव यहाँ ज़्यादा फील होता है, और वो ज़्यादातर डिपेंड हो जाता है कोचिंगों के ऊपर। कुछ मेहनती लड़के हैं जो अपना दिमाग और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा के वो अपने दम पे सिलेक्शन ले रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ लड़के अच्छे गाइडेंस के वजह से इस फील्ड में और अच्छी कोचिंग और अच्छे टीचरों के अभाव में इस फील्ड में जो कि सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे, एक ड्यूरेशन की बात करा जाए, इंग्लिश मीडियम के सारे क्लास जो है, सारी कोचिंग जो है कि मोस्ट ऑफ 9 से 10 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ 18 महीने आपको क्लास कराए जाते हैं। वो 18 महीने कभी नहीं होते हैं, 2 साल लग जाते हैं लगभग। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा पोर्शन भी बहुत मायने रखता है कि उसको शॉर्ट किया जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? सतीश वर्मा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कल जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हिंदी मीडियम के लिए? कई वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो अच्छा बना है और हिंदी मीडियम के छात्रों का थोड़ा हौसला भी बढ़ा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक इंग्लिश और हिंदी में मीडियम का जो रिजल्ट है, जब तक समान रेशियो नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हिंदी मीडियम के जितने भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनके अंदर भी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पीटी निकाले, मेंस निकाले और तुरंत टीचर बन गए, और जो हिंदी मीडियम जो छात्र है वो भटकता है। तो कहीं ना कहीं उनको मतलब टेक्निकल ज़रूरी है कि कैसे हम अपना रिप्रेजेंट करें मेंस पेपर में। एक्चुअली हिंदी मीडियम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो मैं देखता हूँ, बच्चे प्रिपरेशन तो करते हैं बट कोचिंग का में जो है वो आंसर राइटिंग वगैरह जो कराई जाती है मेंस की, कहीं ना कहीं या तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चा स्वयं से ध्यान नहीं देता है कि आंसर राइटिंग पे हम फोकस करें, और केवल वो फैक्चुअल चीज़ों को और इस तरह की चीज़ों को पढ़ता रहता है। दरअसल दूसरी समस्या ये आती है कि टीचर एक अपना कोचिंग का कंटेंट हो गया, फिर टीचर की बताई बुक हो गई, और बच्चा अपने से एक मार्केट का बुक ले लिया किसी पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट का, और जब एक ही सब्जेक्ट का आप 3 बुक ले लोगे और सारी चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं आपका बिखरा हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन वगैरह प्रॉपर बेहतर नहीं होगा, और ज़्यादा रिसोर्स होंगे तो भटकाव संभव है। और इस तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिला है हिस्ट्री और हिंदी साहित्य, इसके ही स्टूडेंट देखने को मिले हैं, बाकी मैथ्स जिसका है, ज्योग्राफी है, वो लोग क्यों देखने को नहीं मिल रहे हैं? देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहते हैं तो आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। जैसे आप कनिष्क कटारिया देखे होंगे जो टॉप किए थे, उन्होंने मैथ ऑप्शनल से टॉप किया, और भी जितने भी टॉपर इंग्लिश मीडियम में रहते हैं उनका कोई भी ऑप्शनल लेके टॉप कर देते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम में देखेंगे जितने भी सिलेक्टेड हैं वो ज़्यादातर हिंदी साहित्य लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं। और सही रूप से आपको बताऊं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी साहित्य, संस्कृत और हिस्ट्री एक ही 2-3 ऑप्शनल से नंबर आते हैं। बाकी अदर अगर वो ऑप्शनल ले लें, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें नंबर तो आते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं आते कि जो उनको सिलेक्शन करा दें। क्या मटेरियल नहीं है मार्केट में, या फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं यहाँ पे आके? क्या वजह आप मानते हो इसके? मटेरियल तो मार्केट में है, सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज हैं, बट समस्या ये है कि जैसे आपने बोला ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो सबसे ये है कि ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स है, करंट से जुड़ता है, एंड सारी चीज़ें जैसे IR है वो करंट से जुड़ेगा, और आज के टाइम में कहीं ना कहीं IR के जो है वो अपने एक अलग लेवल पे जा चुका है। तो जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे ज्योग्राफी, तो बच्चा जब ग्रेजुएशन करके आता है, जो बच्चे आर्ट्स से ग्रेजुएशन करके आते हैं उनमें मोस्टली आप देखेंगे कि वो ज्योग्राफी नहीं लिए रहेंगे, वो हिंदी लिए रहेंगे, वो पॉलिटिकल साइंस मोस्टली लिए रहते हैं, बट उनका जो पढ़ाई का लेवल है और जो सारी चीज़ें उस स्तर की नहीं होती। बाद में जब आप UPSC में आते हैं तो एक होता है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिख के चले आए, तो आप यहाँ वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको टू द पॉइंट सारे आंसर लिखने होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रेजुएशन पे जो उनका एक तो टीचर नहीं है ग्रेजुएशन पे, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में जो टीचर हैं और टीचर स्टूडेंट का जो कनेक्शन है या जो एक स्टडी है, वही माहौल अच्छा नहीं है। शुरू से जो आप चीज़ें सीख के नहीं आ रहे हैं, फिर आप वो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो फिर आप यहाँ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बातों को मैं एक और तोड़ देना चाहता हूँ कि जो आयोग में हमारे जो कॉपी एग्जामिनर हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर हैं, IIM से या BTech से किए हुए हैं, वो प्रोफेसर हैं। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा, बिकॉज आज हम गांव से पढ़े थे कक्षा 8 से, लेकिन कक्षा 8 की कॉपियाँ चेक करेंगे हम आज दिल्ली के भाषा, क्योंकि हम दिल्ली के निवासी हो गए, उसके शब्दों के अनुसार। आज जो हमारे प्रोफेसर वो कहीं ना कहीं विदेश दौरा करके आते हैं तो वो प्रॉपर इंग्लिश जानते हैं। हमारी मातृभाषा इंग्लिश, जैसे कि एक शब्द आया था कि हम तुम पे शल्यक प्रहार करें, इसका मतलब आप भी को नहीं पता होगा, लेकिन अभी हमने यही कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, आप तुरंत समझ लोगे कि सर्जिकल स्ट्राइक मतलब बिना कोई हानि हुए आ जाए। यही शल्यक प्रहार का मतलब बीच में खड़े हुए काफ़ी लोगों को पता नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेसरों की भी ये कमी है कि जो हम अपनी मातृभाषा या अपनी जो बातों को समझाना चाहते हैं उसको पूर्ण रूप से समझ ना पाके हमको जो वास्तविकता नंबर देनी चाहिए वो नहीं दे पाते। जैसे इंग्लिश का है कि आप जीन्स पहनो हम भी जीन्स पहनो, आप मेरे साथ कंफर्ट हो, लेकिन अब एक धोती वाला है तो आप उसके पास नहीं जाओगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा या टीचर है वो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम से, तो उनको भी लगता है कि नहीं जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा समझदार और व्यक्तिगत निकल के आता है, क्योंकि इंग्लिश बोलना भी एक स्टेटस समझ में आएगा। जैसे आपने अपने न्यूज़ का भी रखा है, यूट्यूब पे लिखा रखा है, आप हिंदी पे नहीं लिखो ना, हिंदी यूट्यूब का मतलब भी किसी को नहीं पता है। आप ये बताओ कि हम अगर इसको लिखेंगे हिंदी में, यूट्यूब लिखेंगे या तो शाब्दिक हिंदी अर्थ लिख दें तो लोगों को पता ही नहीं होगा। केवल हमारी कमी नहीं दर्शाइए आप, बच्चों की कमी अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो ऊपर जो बैठे हुए जो टीचर प्रोफेसर हैं उनको अपने या तो स्तर में बदलाव करिए, या तो हमको जो गूगल मार्केट जो आप कहते हैं क्वेश्चन, जैसे पिछले साल के दरमियान मैंने जब एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 42 आंदोलन के लिए किया गया था, जो कि उसकी हिंदी दूसरी थी और इंग्लिश दूसरी थी। जब आयोग में इतनी बड़ी गलती अटेम्प्ट दे चुके हैं क्या? हाँ, मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ। जब आयोग ने इतनी बड़ी गलती कर रखी है और आप हमसे कहते हो कि हम सिलेक्शन कम क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ भेदभाव गलत करते हो और कहते हो सिलेक्शन कम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा मानना है कि जो टेक्निकल वर्ड हैं, चाहे वो गूगल ट्रांसलेट हो या चाहे जो भी आयोग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हिंदी मीडियम के लड़के जब तक ले अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, इंग्लिश के अगर टर्मिनोलॉजी को नहीं देखते हैं तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। मेंस के पेपर में बहुत सारे ऐसे वर्ड आ गए हैं, जैसे कल पिछली बार प्री में असहयोग आंदोलन पूछा था, उसके भी मीनिंग कुछ आउट ऑफ कंट्रोल थे। और एक भूमि ऊपरी कार्यकर्ता आया था जिसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी थी कि अर्थ ओवर एक्टिविस्ट करके आया था, जिसका भूमि ऊपरी कार्यकर्ता लिखा था। सामान्य भाषा में उसको अलगाववादी बोलते हैं। लेकिन आपने भी कोई अटेम्प्ट दिया है? हाँ, मैंने भी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैं जॉब में था, इसके बाद इस फील्ड में अभी 3 साल पहले आया। जॉब भी करते हैं किस फील्ड में आप? मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन, उसी कंपनी में था। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो टर्मोलॉजी है, या तो आप बेसिक से कर दीजिए, जैसे इंग्लिश में है आप बट नीचे से करिए बेसिक शिक्षा से। जब बच्चा 12th करता है उसके बाद उसके पास ये दिक्कत आती है कि इंग्लिश का वर्ड ढूंढता है। हिंदी मीडियम वाले को क्या है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है साथ में, और इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि उसे हिंदी वाले को टर्मोलॉजी समझ में नहीं आती कि हिंदी क्या है, क्या भाषा है। तो आप पूरी या तो हिंदी चेंज कर दीजिए या फिर आप सिलेक्शन ही कम कर दीजिए, मना कर दीजिए बच्चा, जिससे कि हिंदी मीडियम का इस फील्ड में ना आए, अपना टाइम खराब ना करे। अरे आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवम। इधर शिवम नाम है आपका? जी। शिवम मिल गए, आ जाएगा मजा। ये बताइए आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैं 4 सालों से यहाँ पर हूँ। 4 सालों से? जी। तो आपने अटेम्प्ट भी दिए होंगे कई? जी, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। ये बताइए, आप भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं क्या? जी, मैं ये भी। बताइए, इस बार जो रिजल्ट आया क्या उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं हूँ दोस्त, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम में जो पीटी से मेंस स्टूडेंट जाता है उसी की संख्या ही कम है। तो सबसे पहले ये है कि जब हिंदी मीडियम का पहले ही लेवल पे स्टूडेंट कम हो गया, तो आगे आप जो फाइट कर रहा है स्टूडेंट, उसकी संख्या तो कम होगी ही। मुझे जो लगता है, मैंने जो फील किया है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिंदी मीडियम को सबसे ज़्यादा दिक्कत पीटी में आती है। क्यों आती है पीटी में? पीटी में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि जो पीटी का बेसिक स्ट्रक्चर है, मुझे जो लगता है कि वो स्टूडेंट बेसिक पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं या जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायनेमिक नेचर है, डायनेमिक सब्जेक्ट हैं। जैसे आप पीटी में देखेंगे इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस टेक, इन तीनों का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। आईआर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 50% पोर्शन इनका होता है। तो इन पोर्शन से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, शायद ये जो है क्रैक करना। कोचिंग भी है, कोचिंग एक बेसिक आपको दे देता है, लेकिन उस लेवल का आपको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ठीक है। और देखिए, सब विज़न पढ़ के जाता है, सारा मटेरियल सब पढ़ के जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है, आप समझिए बेसिक। आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है। इसमें आप एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो शब्दों का चयन है, जो यूपीएससी शब्दों का चयन करती है, वो या तो गूगल रूपांतरण करती है या तो एनसीईआरटी की बुकों का रूपांतरण करती है। और हमें जो यहाँ पढ़ाने को मिलता है, जो मटेरियल मिलता है, जो टीचर मिलते हैं, वो ठेठ हिंदी बोलते हैं, गांव की भाषाएं बोलते हैं, का हो क्या कर रहे हो। और जो पीटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो गूगल रूपांतरण इंग्लिश के हिंदी हैं या देवनागरी लिपि जिसे कहते हैं, वो पूछे जाते हैं। वो जब भाषा का यूज ही नहीं करते यहाँ पे सामान्य टीचर, सामान्य पब्लिक आम चाल बोलचाल की भाषा में,
तो हम जब एग्ज़ाम के पीटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नए शब्द प्रतीत होते हैं कि नई शब्द है, हम उसको जब तक समझते हैं तब तक निकल जाता है आगे इंग्लिश मीडियम लड़का। कहीं ना कहीं ये भी आप समझने की कोशिश करिए कि ये सही है। मुझे जो सबसे बड़ी कमी ये लगी कि 2 सालों में जिस लेवल तक पढ़ाई हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उसका मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे अपनी बैकग्राउंड में लगा। बैकग्राउंड इस तरह से, हम हिंदी मीडियम से आते हैं, जिस लेवल पे आंसर राइटिंग और जिस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए यूपीएससी जिस तरह की डिमांड करती है वो हमारे पास होता नहीं है। ठीक, यहाँ पर आकर के हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है, आप अदर इधर आइए गुरुजी, ऐसे हाँ आप बोलिए। हाँ, आप किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे, बाजीराम वगैरह में, वहाँ लिखाया नहीं जाता है। यहाँ पर हमारे लिखाना कोचिंग की समस्या नहीं, ये हमारी समस्या है। हम क्या करते हैं 2 साल में टीचर के ऊपर ये बाउंडेशन होता है कि वो लिखाए भी हमें, ठीक, क्योंकि हम लिख नहीं सकते, नोट्स समय नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा लग जाता है कि टीचर को वो टाइम कट करना पड़ता है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर एक स्लॉट तय होता है, 40 दिन में आपको इकोनॉमिक्स ख़त्म करनी है। टीचर के पास वो बाउंडेशन होता है, अब उसको 40 दिन में आपको लिखाना भी है, समझाना भी है, तो वो टाइम कट हो जाता है। तो आपको करंट से कैसे अपडेट करा सकता है? ठीक, एक बार आपका डायरेक्शन सही हो, उसके बाद आप पिछले साल के अनसॉल्व्ड पेपर जो पिछले 25 सालों में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं आप उनको देखिए। सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट गलती ये कर रहा है कि पिछले साल के जो 25 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते अनुसार पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो फेल हो रहा है। इनका चेहरा नहीं दिख रहा, इधर देखो, हाँ आप देखो। पिछले 25 साल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप देखिए, एनालिसिस करिए, नहीं आ रहा है, जितनी आपने पढ़ाई करी है अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप टीचर पे या कोचिंग पे ब्लेम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हिंदी मीडियम को बधाई दूंगा कि कुछ लड़के सेलेक्ट हो तो आशा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम इस पे कायम रखेंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन दे के जाएंगे। मैं इस आशे को बनाए रखूँगा, ये मैं हिंदी मीडियम से कहता हूँ। और जितने सीनियर्स हैं उन्होंने जो आज सेलेक्ट दिए, जो 15-20 लड़के, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो किसी कारणवश मेरा मोटिवेशन बनाए रखा, और मैं उनके कदमों पे और उनकी चीज़ों को लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं एक दिन सिलेक्शन दूंगा। दोस्तों हमारी भी पूरी शुभकामनाएं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए, जो लोग चयनित हुए हैं उनके लिए। और मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम शिवम दिवाकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, शिवम दिवाकर इनके चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड घंटा ऐसा दबाएं कि YouTube ब्लास्ट कर जाए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हिंदी मीडियम वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि वो रिजल्ट देते रहे ऐसे ही, तो हम लोग हिंदी मीडियम वालों का मनोबल बढ़ा रहे और आगे जाके हमारी हिंदी भाषा भी बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।